हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने शुरू कर दिया है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में उसकी मीनिंग के बारे में, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में, और एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक है, वहाँ जाके उसको जरूर देखिएगा, आपको आज की वीडियो में हेल्प मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे कंटेंट्स दे रखे हैं जिनको देख के मैं खुद ही हैरान हो गया कि एक छोटे से क्वेश्चन ने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि हम लोग मेनली 3 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे 3 पार्टनर्स हमारे क्वेश्चन में है, PQR और कैश अकाउंट। कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, मैं फिर रिपीट कर दूं। रियलाइजेशन का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है हम अपनी फर्म को खत्म कर रहे हैं। पार्टनरशिप को खत्म हम कई बार कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, दोबारा से डीड बनती थी, लेकिन फर्म खत्म होती है जब हम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म करते हैं। इसमें हम करते हैं क्या है, इसके अंदर हम अपने सारे एसेट्स को रियलाइज करते हैं, जो बेच सकते हैं उनको पैसा उनसे रिकवर करते हैं, अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को चुकाते हैं, और जो कुछ बचता है उसे पार्टनर्स एज ए प्रॉफिट बांट लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, फिर बता दूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है बेटा कि PQR 3 पार्टनर्स हैं और 5:3:2 इनका रेशियो है। दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए एग्री करते हैं, और P वॉज डेपुटेड टू रियलाइज द एसेट। चलिए इस बात मैं बाद में बताऊंगा। मैंने आपको करने का क्वेश्चन तरीका बताया था कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं पार्टनर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में ध्यान से देखिए इन पार्टनर्स का कितना कितना पैसा है। सर P का पैसा है 37550, वहीं पे Q का है सर 15,000। लेकिन हम ध्यान से देखें तो R का कैपिटल गिवन ही नहीं है, इसका मतलब R ने कैपिटल लगा नहीं रखा। एक ऐसा पॉइंट अब आने वाला है जो आपने पहले कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि कभी कभी किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव होता है, उसने विड्रॉ ज़्यादा कर लिया होता है या उसने कुछ एसेट्स ले लिए होते हैं जिसकी वजह से उसका कैपिटल का डेबिट साइड ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस जो होता है बेटा वो हमेशा आपको एसेट्स में गिवन होता है। तो ये भी क्वेश्चन कराने का एक रीज़न था। तो आप ध्यान से देखो, आपके एसेट साइड में दे रखा है आर्स कैपिटल अकाउंट, यानी R का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा। यही पॉइंट केवल इसी टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये आपको किसी भी चैप्टर में अगर आता है। ये है बेटा हमारा आर्स कैपिटल अकाउंट 8,000। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये किसी भी चैप्टर में आता है, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी चैप्टर में, तो आपको इसी तरह इसको अटेम्प्ट करना है। एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट को खाली करते हैं। बैलेंस शीट को खाली कैसे करते हैं, हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन अकाउंट का काम ही क्या है, एसेट्स को रियलाइज करना, मगर यानी बेचना, उनको रिकवर करना पैसा। मगर हम उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं जिनसे हमें रिकवरी हो सकती है या जिनसे हमें पैसा मिल सकता है। तो मैं बारी बारी सारे एसेट्स पढ़ने वाला हूँ। स्टॉक हम बेच सकते हैं, रिकवर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से हमको पैसा मिल जाएगा, डेटर से भी मिल जाएगा। लेकिन कैश से क्या रिकवर मिलेगा, कैश तो साक्षात ही पैसा है। तो कैश हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने वाले, हमेशा ध्यान रखना। आर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने लिख ही दिया। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ सर, प्लांट एंड मशीनरी से भी हमें पैसा मिल सकता है। तो एक साथ हम सारे एसेट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं अंदर। तो हम लिखते हैं स्टॉक। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप इसको सीधा बाहर भी लिख सकते हो, लेकिन बाहर लिखने से थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं एक साथ इनको पहले अंदर लिख लेता हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब एक बात देखो, डेटर्स दे रखे हैं और प्रोविज़न दे रखा है, तो आप यहाँ पे केवल डेटर्स की वैल्यू लिखेंगे 7,100। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया था जितने भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स एक्चुअली पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन रिजर्व्स होते हैं जिनको हम लोग लायबिलिटी मानते हैं और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ। वो सारे प्रोविजंस और वो सारे रिजर्व्स जिनके एसेट्स आपको गिवन होते हैं,
वो सारे यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। सिंपल सी बात है। देखो इन्वेस्टमेंट है तो एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेटर्स है तो डेटर्स के लिए बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं। तो एक बात आप दिमाग में डाल लीजिए कि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों रिजर्व या दोनों आपको जो प्रोविज़न दे रखे हैं, ये हमेशा आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि इनके एसेट्स आपके पास हैं। तो आप तुरंत बैलेंस शीट के अराउंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो तुरंत आप लिखते हैं बाय लाइबिलिटीज़। मैंने आपको एंट्रीज करके भी बताया था कि लाइबिलिटीज एसेट्स यहाँ पर क्यों आते हैं, ट्रांसफ़र क्यों होते हैं, एसेट्स को हम यहाँ ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था। और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए बेटा। लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो हमारी एक लाइबिलिटी है प्रोविज़न फॉर डीडी यानी डाउटफुल डेब्ट्स 450 से। डाउटफुल डेब्ट्स हमारी लाइबिलिटी है बेटा। इसके बाद एसेट्स हमने पूरा खाली कर दिया है और हमने सारे एसेट्स उतार दिए हैं। डेटर्स के बाद एक एसेट्स हमारा रह गया है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 30,000। सारे एसेट्स को उतारने के बाद आपका मेन काम फटाफट से टोटल करें कि कुल कितने एसेट्स हमने ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये है सर 5500 प्लस 15,000 प्लस 7,100 एंड प्लस 30,000, यानी टोटल 57,600 के डेटर्स हैं जिनको हमें रियलाइज करना है, जिनसे हमें पैसा रिकवर करना है। नेक्स्ट आते हैं लाइबिलिटीज़ में। हम वो सारी लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, मैंने आपको बताया था, जो बाहर के लोगों की लाइबिलिटी है। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, किसी भी पार्टनर की वाइफ का, उसके पिताजी का, उसके भाई का अगर आउटसाइडर लोन है तो है। मगर जो भी लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, जैसे कि कैपिटल है या किसी पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर का लोन है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम बाद में पे करेंगे, पहले बाहर के लोगों का उधार चुकाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल सर बिल्कुल, क्रेडिटर्स भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्रेडिटर्स 10,000 से बेटा, और क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, बाहर के लोगों का उधार है सर 3,700। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बढ़ेंगे नहीं, कहाँ आएंगे, ये सर लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र होंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स कितने के हैं सर 4,500। तो आज से क्वेश्चन कराने का रीज़न, पहला रीज़न ये था आपको नई चीज़ सिखानी थी, और दूसरा रीज़न है, इस बात को दिमाग में डाल लोगे, दोनों चीज़ें जब भी आपको दिखेंगी हमेशा यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगी। और इम्पॉर्टेंट बात एक और है, इनका पेमेंट नहीं होगा, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद कैपिटल अकाउंट हम ट्रांसफ़र कर ही चुके हैं, तो हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई सर, फटाफट से इसको भी जोड़ लेते हैं। सर ये हो गया 450 प्लस 10,000 प्लस 3,700 और प्लस 4,500, सर टोटल हो गया 18,650। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सारे एसेट्स और लायबिलिटी को केवल ट्रांसफ़र किया है, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है। अभी तो हमने इस दुकान में उनको रखा है कि भैया इनको हमें बेचना है और इनको हमें पे करना है। अब कैसे बेचना है, कैसे पे करना है, वो क्वेश्चन हमको बताएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी एसेट्स हैं वो सारे इस तरफ रियलाइज होते हैं, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और जितने भी खर्चे हमारे होते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड हो, चाहे लायबिलिटी हो, या कोई भी खर्चा हमारे पास से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में आता है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में इसने सबसे ऊपर एक बात कही थी, अगर आपने ध्यान होगा, इसने कहा था दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एंड पी वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटीज एंड ही वॉज पेड 1,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विस। देखो इन सबको बेचने में थोड़ी भाग दौड़ होगी, है ना, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, कुछ लिखा पढ़ी भी होगी, सब कुछ होगा। हमने कहा भी ये काम सारा जो है ना बड़ा पछड़े का काम है, तो हमारा एक पार्टनर है पी, वो थोड़ा एक्टिव है थोड़ा मार्केट में, तो हमने उससे कहा एक काम कर, तू इन सब चीज़ों को तू बिकवा दे, सबका पेमेंट करवा दे, करवा दो, फर्म से ही रहा है, पैसा फर्म में ही आ रहा है, फर्म में जा रहा है, मगर तू ये भाग दौड़ जो करेगा ना, तुझे हम 1,000 रुपये इस बात के देंगे। तो हम 1,000 रुपये कमीशन पार्टनर को दे रहे हैं। अब पार्टनर को दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है, और मैंने अभी क्या बताया था, फर्म का जितना भी खर्चा है सारा इधर आएगा, तो हम लिखेंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, हम उसे कमीशन दे रहे हैं कितने की, 1,000 रुपीज़ की। तो ये हमारा फर्म के लिए खर्चा हो गया।
नीचे हमसे बोला पी टुक इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500, पी ने कहा ऐसा ये इन्वेस्टमेंट रखे हैं, इनको मैं ले लेता हूँ। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई एसेट्स रियलाइज होगा, कोई भी फर्म में पैसा बेचा मतलब सामान बेचा जाएगा या हमारे पास पैसा आएगा, हमेशा क्रेडिट साइड में होता है। क्योंकि पी ले रहा है तो मैंने बताया था बाय पी ले रहा है तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप या गैस लगा के लिख सकते हैं ये क्या ले रहा है हमसे, सर ये इन्वेस्टमेंट ले रहा है। कितने में ले रहा है इन्वेस्टमेंट सर? 12,500 में। सारे एसेट्स हम इस तरह बेचेंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में 15,000 के हों या 5,000 के हों, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो कह रहा है आप करते जाइए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड, हमें एक ग्राहक मिल गया, हमने डेटर्स से और स्टॉक से कुल मिला के कितना पैसा रिकवर किया सर? 11,500 तो रिकवर किया है। क्या किसी पार्टनर ने पैसा दिया है? सर ऐसा नहीं है। तो हम ये सीधी बात मान के चलेंगे, हमें जो भी पैसा मिला है वो कैश मिला है। तो हम क्योंकि कैश मिला है तो हम एक साथ लिखते हैं बाय कैश और डेटर्स एंड स्टॉक। हमें इन दोनों से कितना पैसा मिला सर? इन दोनों से हमें पैसा मिला है 11,500। हम ऐसा क्यों करते हैं मैं उस दिन भी बताया था आपको, क्योंकि हम एक से ज़्यादा चीज़ें हमें पैसे एक से ज़्यादा जगह से हमको पैसा मिलेगा तो बार बार कैश ना लिख के हम उसको एक ही तरफ लिख देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट इसने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड टू क्यू फॉर ₹22,500, और क्वेश्चन यहीं पर रुक जाता ना तो उसका मतलब था क्यू ने प्लांट एंड मशीनरी ली है, लेकिन आगे इसने एक वर्ड यूज़ कर दिया फॉर कैश। तो देखो बेटा, चाहे किसी पार्टनर का नाम आ जाए, अगर हम उसे नगद बेच रहे हैं तो भैया नगद तो नगद होता है, चाहे पार्टनर को बेचे या बाहर किसी पर्सन को बेचे। तो इसलिए भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको। तीसरा पॉइंट है जिसको मुझे बहुत प्यार से समझाना था कि फॉर कैश का मतलब है कि इसे कैश में बेचा जा रहा है, कोई पार्टनर नहीं ले रहा। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है पार्टनर ले रहा है तो वो पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं इसको। पार्टनर ले तो रहा है लेकिन कैश में कितना? 22,500। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी एसेट्स है, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड, अगर अब उससे हमें पैसा रिकवर हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे। तो वहीं पे हमारा एक एसेट्स था जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं था, अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है बैलेंस शीट में नहीं था, उसको 1,500 रुपये अब हमें उससे मिल रहे हैं। तो क्योंकि 1,500 मिल रहे हैं तो आप लिख दीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स और 1,500 आपको उससे रिकवर हो रहे हैं। तो क्योंकि कैश से रिकवर हो रहे हैं आपने कैश में लिख दिया। और लास्ट में इसने हमसे कहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड अमाउंटेड टू 900। हम ये सारा काम जो करते हैं उसमें कुछ खर्चा आता है, तो वो खर्चा आया है 900 रुपये। क्या क्वेश्चन में गिवन है ये खर्चा किसी पार्टनर ने दिया है? कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है। तो खर्चे डेबिट साइड में आते हैं और कुछ नहीं कहेगा तो फर्म अपने पास से यानी कैश से पे कर देगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने सर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 900। अब क्वेश्चन हो गया है शांत। क्वेश्चन शांत होने के बाद हमने एक बात तो सीख ली, सारे एसेट्स यहाँ पे हमने रियलाइज कर दिए, लायबिलिटी या खर्चे यहाँ दे दिए। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो एक चीज़ आप हमेशा देखना है बेटा, और वो चीज़ क्या है सर? वो चीज़ है लायबिलिटीज़। आप ये देखना क्या कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी एक भी लायबिलिटी का यहाँ भी पेमेंट नहीं हुआ। तो आपको क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ तो आपको लायबिलिटी का पेमेंट तुरंत करना है। एसेट्स को भूल जाओ, एसेट्स मान लो 2 रह गए तो छोड़ दो उसको, लेकिन लायबिलिटी अगर नहीं है तो भैया फर्म तभी बंद होगी जब सब लायबिलिटी पे हो जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तब भी आपको पेमेंट करना है। मगर एक बात ध्यान रखना, इन लायबिलिटी का पेमेंट नहीं होता है बेटा ना, क्योंकि इनकी ऑलरेडी हमारे पास एसेट्स है, तो इनको छोड़कर सभी लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो सर हमारे पास 2 लायबिलिटी बची, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इसमें क्रेडिटर्स हैं 10,000, उतनी ही वैल्यू से हम पे कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और ये दे रखा है 3,700। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं। मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने हैंड टू हैंड क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ छोड़ दी है कि पार्टनर अगर कुछ लेता है तो या तो आप उसको हैंड टू हैंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो या बाद में करो। तो मैं सजेशन करूंगा कि मैंने जो पिछला क्वेश्चन आपको कराया था आप ऐसे ही ट्रांसफर करना। यहाँ मैंने आपको अलग तरीके से बताया है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो पी ने क्या लिए थे? इन्वेस्टमेंट। तो ये क्रॉस एंट्री हो जाएगी और डेबिट में लिख दिया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट और डैश लगा के इन्वेस्टमेंट।
डेबिट में क्यों आएगा ये भी मैंने समझाया था कि जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। भाई मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने बताया कि मैंने फर्म से फर्नीचर उठा लिया है, तो भाई मेरा फर्म जो है वो मैं उसमें पार्टनर जरूर हूँ, मगर फर्म मेरे घर की थोड़ा ना मैं कुछ भी उठा लूँगा। तो अगर मैं किसी एसेट्स को लूँगा तो उसका मतलब है मेरा कैपिटल कम होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था क्रॉस एंट्री, तो पी ने 12,500 के एसेट्स लिए थे तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। वैसे बेटर ये है कि आप इसको हैंड टू हैंड कर दो तो बहुत ही बेटर है बेटा। सेम आप ध्यान से देखो तो पी ने एक लायबिलिटी का भी पेमेंट किया था, और जब कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी का पेमेंट करता है बेटा तो उसका कैपिटल बढ़ता है। मैं आज एक पार्टनर हूं और मैंने क्या किया, अपनी जेब से 1,000 रुपये पे कर दिए। तो जब अपनी जेब से 1,000 रुपये कर दिए इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो गया, मैंने फर्म में 1,000 रुपये और लगा दिया। और दूसरी बात क्रॉस एंट्री है बेटा, तो पीसी कमीशन थी तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट डैश लगा के कमीशन 1,000 रुपये बेटा हमने पी को डेबिट किया, और बाकी किसी पार्टनर ने ना कुछ दिया है ना कुछ लिया है। अब बारी है फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट ख़त्म करने की। जल्दी से देखते हैं हमारे पास टोटल कितना पैसा हमारे पास से गया है। सर 900 हमने खर्चा किया, 10,000 हमने क्रेडिटर्स दिए और 3,700 की हमने लायबिलिटी बिल्स पेबल पे किए, तो टोटल पैसा मेरे पास से गया 14,600। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक अकाउंट बनता है बेटा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट अगर आपका मैच करता है यानी कि इसका बैलेंस अगर जीरो होता है तभी डिसोल्यूशन हमारा होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या है, लास्ट में जीरो कैश। तो एक काम करते हैं फटाफट से कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। कैश हमारे एसेट्स है तो इनका ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं। तो कैश का हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5,600। और क्योंकि आपने बेटा यहाँ पे पेमेंट किया है, अब ये बताओ जब पेमेंट करोगे तो कैश कम होगा बढ़ेगा? सर कम होगा। और कैश जब कम होता है तो कहाँ आता है? क्रेडिट में। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। और दूसरी बात, क्योंकि पेमेंट हो रहा है तो सर यहाँ से क्रॉस एंट्री करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और कितना पेमेंट हुआ है सर? टोटल पेमेंट हुआ है 14,600। अब चेक करिए कि हमारे पास कुल कितना पैसा आया, हमने अपने एसेट्स को रियलाइज करके कितना रिकवर कर लिया। तो सर ये हो गया 11,500 प्लस 22,500 और प्लस 1,500। सर हमने टोटल 35,500 रुपीज़ रिकवर किए हैं। वही वाली बात, रिकवर किए हैं तो पैसा आ रहा है जा रहा है? सर आ रहा है। और पार्टनर जब भी फर्म में पैसा आता है तो कैपिटल कैश अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। या सर क्रॉस एंट्री जिंदाबाद, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना तो क्रॉस एंट्री जिंदाबाद सर, क्योंकि अकाउंट के अंदर हम जब भी ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो हमेशा क्रॉस एंट्री होती है। अब देखते हैं सर हमें फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। देखिए दो साइड है, डेबिट साइड जो है ये हमारा एक्सपेंस साइड है और क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड है। रूल वही है, हम दोनों साइड को जोड़ेंगे। तो मैं डेबिट में जोड़ता हूँ तो ये हो गया 5,7,600 प्लस 1,000 और प्लस 14,600। तो सर ये है 73,200 डेबिट, यानी हमारा नुकसान खर्चा साइड है। इनकम साइड कितनी है सर? 18,650 प्लस 12,500 और प्लस 3,500। तो सर ये है 66,650, यानी कि हमें पैसा कमाया हमारे पास और गया ज़्यादा। सर ये लॉस की कंडीशन है तो हमें लॉस हो गया। हमने कहा 73,200 और लॉस कितना हुआ सर? 73,200 माइनस 66650। तो सर हमारा लॉस हो गया सर 6,550 का। और ये लॉस किस में ट्रांसफ़र होगा सर? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। सर ये तीनों पार्टनर यानी कि पी, क्यू और आर में ट्रांसफ़र होगा। इनका रेशो क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो 5:3:2 है। तो आपने कहा सर 5:3:2 में इनको बांटें, तो ये एक पार्टनर का आ रहा है सर 3,275। नेक्स्ट पार्टनर सर 1,965 और सर एक पार्टनर का आ रहा है
1310। और हम सब जानते हैं लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, या समझ लीजिए क्रॉस एंट्री, या लॉस आपको पता है पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है तो डेबिट में आएगा। इनका लॉस है सर 3275, 1965 और 1310। तो एक अकाउंट बंद हो गया। अब फटाफट दूसरा अकाउंट बंद करते हैं, इनका बैलेंस निकालते हैं। सर पी की बात करें तो पी के पास कुल पैसा आया 38,550। मैंने बताया था आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैश के अकाउंट नाम से आता है। क्यों? क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो पार्टनर का जो भी हिसाब लास्ट में बचता है वो उनको देके हम उन्हें भगा देते हैं, भाई फर्म को ख़त्म करना है, बैलेंस नहीं आता। तो आप जो भी पैसा पी का बचता है आप पी से कहते हो कि हम आपको पे कर रहे हैं टू कैश अकाउंट। कितना सर? 38,550 माइनस 12,500 और माइनस 38,550 माइनस 12,500 माइनस 3275 ये आ गया सर 22,775। 22,775 इतना पैसा हमारा बनता है कौन से पार्टनर का? सर ये बनता है हमारा पी का। क्यू के कितने पैसे बनते हैं सर? क्यू के पास तो कुछ आया ही नहीं, 15,000 उस पर थे, 15,000 ही हैं, 15,000 हमने डिफरेंस निकाला तो ये आया 15,000 माइनस 1965। सर इसका बनता है 13,035 हमने पे कर दिया। मगर हम आर का देखें तो आर का नेगेटिव बैलेंस है। देखो आर की डेबिट साइड ज़्यादा, यानी आर का पास से पैसा गया ज़्यादा है, आया कुछ भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? आर उल्टा फर्म को पैसा देगा। तो इस केस में हम देखें तो इसका है सर 9310। तो ये उल्टा हमको पैसा देने वाला है, तो बाय कैश अकाउंट। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। और लास्ट में सर कैश अकाउंट अगर मैच कर गया तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है। और अब ध्यान से देखो तो इन दोनों पार्टनर्स को आपने पेमेंट किया तो कैश आया कि गया? सर पैसा हमारे पास से गया, और गया तो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। ये आप समझ लो क्रॉस एंट्री। तो आपने दो पार्टनर्स को पे किया है बाय पीज कैपिटल अकाउंट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना पे किया सर? 22,775 और 13,035। मगर एक पार्टनर ने फर्म को पे किया है, क्योंकि फर्म को पे किया है तो फर्म के पास पैसा आया है। ये आप क्रॉस एंट्री समझते ही हैं। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर से फर्म पे पैसा आया। कितना पैसा आया? 9310। बस अब क्रॉस द फिंगर्स, ये दोनों साइड अगर मैच हो जाती हैं तो यानी हमारे पास जीरो कैश है, और जीरो कैश का मतलब हमारी फर्म आराम से इस समय रिजॉल्व हो गई है। तो हमने ऐड किया, सही आया 50,410। हमने इसको ऐड किया, यह आया 50,410। हमारी दोनों साइड मैच है, यानी हमारे पास जीरो कैश है। बेटा इस तरह से हम एक क्वेश्चन टाइम करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमने नई चीज़ें कौन सी सीखी? चेक कर लो बेटा। एक, अगर बैलेंस नेगेटिव हो तो कैसे डील करते हैं। एक, इन दोनों रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है हमने देखा ध्यान से बेटा, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है कि हम तुझे इतना कमीशन देंगे तो हम कैसे डील करते हैं, ये सारे कंटेंट बेटा इस क्वेश्चन में हमने देखे हैं। नहीं समझ आया उसको दबा देखिए बेटा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए बेटा, इस पर कमेंट कीजिए। क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।